हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक कथा सुनपान करते हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख के बराबर कोई महीना नहीं, कृत के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान कोई दान नहीं है, पत्नी के बराबर कोई सुख नहीं है, कृषि के बराबर कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। व्रत के पालन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, धर्मार्थ उपहार से बढ़कर कोई खुशी नहीं है, दया के समान कोई पवित्र संस्कार नहीं है, आँख के बराबर कोई चमक नहीं है, भोजन ग्रहण करने के समान कोई संतुष्टि नहीं है, कृषि की तुलना में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, सद्गुण के बराबर कोई मित्र नहीं है, सत्यता के समान कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य के बराबर कोई उपलब्धि नहीं है, केशव से बड़ा कोई रक्षक नहीं है, वैशाख के समान कोई पवित्रकर्ता नहीं है। जैसा कि विद्वान जानते हैं, वैशाख सबसे बड़ा महीना है। यह सदैव विष्णु का पसंदीदा है। यदि कोई भी विष्णु के सबसे प्रिय इस महीने को पवित्र अनुष्ठानों का पालन किए बिना पार कर लेता है तो उसे पक्षियों, जानवरों जैसी अमानवीय प्रजातियों के गर्भ में पुनर्जन्म होता है। उसे सभी पवित्र गतिविधियों से बाहर रखा गया है। यदि कोई मनुष्य व्रत किए बिना वैशाख मास व्यतीत करता है तो उसका इष्ट पुरत यानी यज्ञ करना, घाट बनाना, झीलों और कुओं की मरम्मत करना व्यर्थ है। यदि वैशाख में भोजन करने का आदि व्यक्ति भोजन करने पर कोई स्वयं लगाया हुआ प्रतिबंध रखता है तो निश्चित रूप से वह विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इस संसार में अनेक प्रकार के व्रत होते हैं जिनका पालन अधिक धन खर्च करके ही किया जा सकता है। वे शरीर पर बहुत दबाव डालते हैं और उनके परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म होता है। लेकिन केवल वैशाख महीने में पवित्र स्नान करने से व्यक्ति का पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता है। वैशाख माह में जल अर्पित करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी प्रकार के दान करने और सभी तीर्थों के दर्शन करने से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति समृद्धि की इच्छा रखता है तो यदि कोई जल अर्पित करने में असमर्थ है तो उसे दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सभी धर्मार्थ उपहारों की तुलना में कल्याण के लिए अधिक अनुकूल है। यदि सभी धर्मार्थ उपहार एक पलड़े में रखे जाएं और पानी का उपहार दूसरे पलड़े में रखा जाए और तराजू पर तोला जाए तो पानी का उपहार श्रेष्ठ है। जो पथिकों के लिए पर्पस दान करता है वह अपने कुल के 1 करोड़ सदस्यों का उद्धार करता है। विष्णु की दुनिया में उनका सम्मान किया जाता है। हे श्रेष्ठ राजा, प्रपास के माध्यम से जल अर्पित करने से देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मार्ग पर लंबे समय तक चलने के कारण थके हुए लोग प्रपास के द्वारा प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। जिसे इसकी इच्छा हो उसे जल देना चाहिए, छाया चाहने वाले को छाता देना चाहिए। वैशाख के महीने में हे राजा, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। वैशाख माह के आगमन पर किसी गृहस्थ ब्राह्मण को पानी, छाता और पंखा देना चाहिए। इन वस्तुओं का उपहार उत्तम माना जाता है। जल पात्र न देने से व्यक्ति का पुनर्जन्म जातक पक्षी यानी जो पीने के पानी के लिए वर्षा पर निर्भर रहता है के रूप में होता है। हे श्रेष्ठ राजा, यदि कोई व्यक्ति प्यास से पीड़ित किसी पुण्यात्मा व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाता है तो उस कार्य से उसे 10,000 राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गर्मी और थकान से पीड़ित ब्राह्मण का पालन पोषण करता है वह उसी कार्य से पापों से मुक्त हो जाता है। वह स्वर्ग विचरण करने वाले देव आदि का अधिपति बन जाएगा।
वैशाख माह में ब्राह्मणों को भोजन न कराने से मनुष्य 100 प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक में जाता है। यदि कोई मनुष्य मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी पंखा करे तो वह उसी से मुक्त हो जाएगा और विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। पवित्र मन से पामियरा के पत्तों से बना पंखा देने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। यदि कोई मनुष्य थकान दूर करने वाले पुण्य का फल नहीं देता तो वह पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेता है। हे मनुष्यों के स्वामी, 3 प्रकार के दुखों के शमन के लिए वैशाख माह में कम से कम एक बार छाता अवश्य देना चाहिए। जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, जो अन्य प्राणियों से उत्पन्न होते हैं और जो प्रारब्ध से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख महीने के दौरान छाता नहीं देता है, जो माधव को प्रिय है, वह पृथ्वी पर किसी भी छाया रहित स्थान पर अत्यधिक क्रूर भूत के रूप में पुनर्जन्म लेता है। जो वैशाख महीने में उत्तम पादुकाएं देता है वह विष्णु को प्रिय होता है, यम के दूतों की उपेक्षा करता है और विष्णु के लोक में जाता है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह में वसंत ऋतु के आगमन पर जूते दान करता है तो उसे न तो इस लोक में कष्ट भोगना पड़ता है और न ही वह नरक लोक में जाता है। जो ब्राह्मण जूते मांगने पर उसे जूते देता है वह निसंदेह करोड़ों जन्मों तक पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्ग में असहाय व्यक्तियों की थकान दूर करने वाला मंडप बनवाता है, उसके गुणों का वर्णन करना ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं है। उस व्यक्ति के लाभ की सीमा को ब्रह्मा ने भी नहीं देखा है। जो अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण को भोजन कराता है, हे राजा, पके हुए भोजन का दान तत्काल संतुष्टि के लिए अनुकूल है। अतः समस्त लोकों में पके हुए भोजन के समान कोई अन्य उपहार नहीं है। ब्रह्मा भी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करने में सक्षम नहीं है जो रास्ते में लंबे समय तक चलने के कारण थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त भोजन नहीं करता तो उसे पत्नी, बच्चे, निवास आदि वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि असहनीय लगते हैं। जो व्यक्ति ठीक से अपना पेट भरता है उसके लिए ये सब निश्चित रूप से सहनीय है। अतः भोजन के बराबर उपहार न पहले कभी देखा गया है न भविष्य में कभी देखा जाएगा। जिसने वैशाख महीने में थके हुए रास्ते पर चलने वाले ब्राह्मण को भोजन का दान नहीं दिया है उसे इस पृथ्वी पर अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी समृद्धि के अनुसार ब्राह्मणों को पका हुआ भोजन अवश्य देना चाहिए। हे राजन, पका हुआ भोजन देने वाला अपने माता पिता और दूसरों को भूल जाता है लेकिन भोजन देने वाले को नहीं। अतः तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग पके हुए भोजन की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता जन्म के कारण मात्र हैं। संसार में विद्वान लोग कहते हैं कि अन्नदाता ही असली पिता है। जो पका हुआ भोजन देता है उसमें सभी तीर्थ मौजूद रहते हैं। पका हुआ भोजन देने वाले में सभी देवता विद्यमान रहते हैं। हे शत्रु लोक के विजेता, अन्नदाता में सभी गुण विद्यमान हैं। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ पका हुआ भोजन ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के वचन सुनकर राजऋषि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष यानी अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ।
जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना बड़ा कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो अत्यंत कठिन है। माधव मास यानी माधव यानी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। माधव यानी वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियाँ मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। धूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय, रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ्र आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से
प्रार्थना करें। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का माहात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान से परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छापूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अलग परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य हो। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटे कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप
नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाता है, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ये वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। तो प्यारे भक्तों, ये था वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय और सूत जी द्वारा सुनाया हुआ राजा अम्बरीश को वैशाख महात्म्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।